ख्वाजा सरा जो है जिस्म फरोशी में भी पाए जाते हैं, इसमें क्या सदाकत है? सदाकत ये है कि सिर्फ ख्वाजा सरा जिस्म फरोशी में पाए जाते हैं। देखो, जब तक दुकान खुली रहेगी तो ग्राहक भी आएंगे, जब ग्राहक आना बंद हो जाएंगे तो दुकान खुद ब खुद बंद हो जाएगी। हमें देखा जाता है, लेकिन जो हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं उसको नहीं देखा जाता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ख्वाजा सरा के साथ, जो कि जिनके बहुत सारे ग्रीवेंसेस हैं। उनका कहना ये है कि माशरे में ख्वाजा सरा का जीना महाल हो चुका है और न ही हुकूमती सतह पे इनको कोई फैसिलिटेट किया जाता है और न कोई माशरे में खुदा तरसी का मुजाहरा किया जाता है। ये जहाँ कहीं भी जाते हैं पेट पूजा के लिए और वहाँ इन्हें वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है जो कि मिलना चाहिए। हुकूमत से चंद मुतालबात हैं इनके, आइए इनकी अपनी ज़बानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जी। आपका इसमें गिरामी क्या है? मेरा इसमें ग्रामी नादिया हुसैन। नादिया, ये बताओ क्या मामलात आपके साथ पेश आते हैं? लाजमी बात है कोई जॉब तो आपके पास होगी नहीं, और हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे आप? हम हुकूमत से मुतालबा करना चाहते हैं। देखें, हमारे लिए कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है, हमें कोई जॉब्स अवेलेबल नहीं है। हम मांगने जाते हैं, जिस दुकान पे भी मांगने जाते हैं, हमारे पास मांगने के अलावा कोई काम नहीं है, क्योंकि मजबूर होकर हमें मांगना पड़ता है। जब हमें जॉब्स अवेलेबल नहीं होगी, जब हमारे पास कोई काम नहीं होगा तो हम मांगेंगे। और जब हम मांगने जाते हैं तो आज इतनी महंगाई के दौर में भी हमें 1-2 रुपये का सिक्का दिया जाता है, वो भी बड़ी हकारत की नज़र से देख के। तो हम क्या इस मुआशरे का हिस्सा नहीं है? हमारी कोई लाइफ नहीं, हम कोई तीसरी दुनिया से आई हुई मखलूक हैं। हमें भी जॉब्स दी जाएँ, हमारा हक हमें दिया जाए, हमें हमारे लिए कोई फैसिलिटीज़ दी जाएँ जो हम अपनी लाइफ अच्छी गुजार सकें। हम भी चाहते हैं कि हमें कोई हकारत की नज़र से ना देखे, हम अपनी मेहनत करना चाहते हैं। अच्छा नादिया, ये बताइए, आपको हकारत की नज़र से अगर देखा भी जाता है तो आप समझती हैं कि हकारत की नज़र से देखने वालों को कानून का कोई खौफ नहीं है? अगर ये कानून में लाया जाए, कोई भी ख्वाजा सरा जैसा किसी अगर कोई गलत बात की जाती है खातून के साथ तो उसको हरासमेंट का लफ्ज़ अदा किया गया है। यहाँ तक कि अस्सलाम वालेकुम भी अगर किसी गैर मुतल्लिका खातून से कोई मर्द करता है तो उसको हरासमेंट कहा गया। आप क्या समझती, हुकूमत को चाहिए कि आपके साथ भी अगर कोई छेड़छाड़ हो जाता है या खुदा न खास्ता आपको कोई हकारत की निगाह से देखता है, थानों में जो इस तरह हकारत की निगाह से देखने वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी? जी जी बिल्कुल, हमारे को ये भी चाहिए कि हम एक सेफ्टी माहौल में हों। जिस तरीके से जेंट्स और लेडीज़ यहाँ पे सेफ़ हैं, हम इस तरह से सेफ़ नहीं हैं। हमें छेड़ा जाता है, हमें मारा जाता है, धुतकारा जाता है। हमारे काफ़ी ट्रांसजेंडर से जो कत्ल हो चुके हैं उनका कोई मुकदमा लिखने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें भी ऐसे सेफ़ माहौल चाहिए जो हमें हकारत की नज़रों से ना देखें। लोग अगर हमें छेड़ते हैं, हमें मारते हैं तो हमारे लिए कोई एक्शन लिया जाए। ट्रांसजेंडर कोई उनके साथ कोई भी वाक़या पेश आता है जो आप ग्रीवेंसेस यहाँ कह रही हैं, अच्छा इसको अगर लेके आप थानों में चली जाती तो आपकी कितनी सुनवाई होती है नादिया? वहाँ पे कुछ भी सुनवाई नहीं होती, सिर्फ इसको मजाक समझा जाता है, मजाक की हद तक समझ के उड़ा दिया जाता है। पुलिस वाले हो गए, हुकूमत के और इदारे के लोग हो गए, जहाँ जहाँ हम अपने मजबूरियाँ लेके जाते हैं तो हमें कोई नहीं रिस्पॉन्स देता। इतना किया जाता है कि हमें बस एक हवा का झोंका, एक तिनका समझते हैं, बेजान चीज़ समझते हैं, हमें जानदार नहीं समझते। सही। अच्छा, इस मुतालिक ट्रांसजेंडर जब बोलने में आते हैं, क्योंकि आपकी एक एसोसिएशन भी है, आपका बाकायदा एक गुरु फॉलोइंग होती है, तो वो गुरु के साथ पेश आने वाले कोई भी वाक़ये या हादसे में वो गुरु कितना हेल्पफुल रहता है? जी, हमारे गुरु जो होते हैं वो हमारी मुश्किलों में हमारे साथ खड़े होते हैं। हमें जब सब धुतकार देते हैं तो हमारे गुरु होते हैं जो हमारी मुश्किलों में हमारा साथ देते हैं। हमारे साथ कोर्ट कचहरियों थानों में हमें जो कोई मारता है, पीटता है, उस तक जाने के लिए हमारी गुरु साथ देती है, हमारा उसके अलावा कोई हमारे साथ नहीं खड़ा होता। ये बताओ नादिया, आपकी रोज़मर्रा की इनकम क्या होती है? मेरी रोज़मर्रा की इनकम 600 से 700 रुपये, मुश्किल 6 से 700 रुपये। माफ़ करने वाले काफ़ी हैं। अच्छा, माफ़ कीजिएगा ये बातें क्योंकि माशरे में आनी चाहिए। एक ऐसा ये कॉन्सेप्ट भी है लोगों में कि ख्वाजा सरा जो है जिस्म फरोशी में भी पाए जाते हैं, इसमें क्या सदाकत है? सदाकत ये है कि सिर्फ ख्वाजा सरा जिस्म फरोशी में पाए जाते हैं। देखो, जब तक दुकान खुली रहेगी तो ग्राहक भी आएंगे, जब ग्राहक आना बंद हो जाएंगे तो दुकान खुद ब खुद बंद हो जाएगी। हमें देखा जाता है, लेकिन जो हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं उसको नहीं देखा जाता। देखा जाए तो ग्राहक को भी देखा जाए, दुकानदार को भी देखा जाए। दुकानदार जब दुकान खोलता है जब ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। जब कस्टमर हमारे पास आएंगे तो हमारे पास एक तो खैरात नहीं मिलती, अवेयरनेस नहीं है, हमारे लिए जॉब्स अवेलेबल नहीं है, तो उसके तहत हम मजबूर होकर अपना जिस्म फरोश करने के लिए तैयार होते हैं। जिस बंदे से हम 2 रुपये मांग रहे होते हैं वो 2 रुपये नहीं देता और वो साथ चल के हमें 1000 रुपये तक दे देता है। अल्लाह के नाम का उसके पास 2 रुपये नहीं होते और जिस्म फरोशी के लिए उसके पास 1000 रुपये जेब में होता है देने के लिए, तो हम क्या करें? अच्छा नादिया, ये बताओ, अब आप इस माशरे में
जो माशरा आपके साथ ये जो बर्ताव कर रहा है, इस माशरे से कितनी खाइफ हैं? माशरे से बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बहुत खाइफ है। बहुत से ऐसे रास्ते में चलते हुए लोग हमें बातें सुनाते हैं। दुकानों वाले दिन में 1000 दफ़ा मरते हैं, 1000 दफ़ा जीते हैं, 1000 दफ़ा हमारे साथ जो है बहुत बदसलूकी होती है। बच्चे पत्थर मारते हैं, लोग बातें ताने कसते हैं। हमें कोई रिस्पॉन्स अच्छी नहीं मिलता किसी से भी। नादिया, ये बताएं, जब आप पैदा होती हैं जिस घर में, और घर वालों को पता चल जाता है कि आप ख्वाजा सरा हैं, तो ये बताइए वहाँ कैसा सलूक मिल रहा होता है? क्यों ना वो माँ हो या बाप हो, वहाँ किस तरह का सलूक का आपको सामना करना पड़ता है? घर में तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। जब से हमें घर वाले बचपन से हमें देख लेते हैं कि ये ट्रांसजेंडर है, फिर गली मोहल्ले वाले, अपने रिश्तेदार हमारे फ़लाँ के घर में ट्रांसजेंडर है, फ़लाँ के बच्चा ख्वाजा सरा है, हिजड़ा है, खुसरा है। हमें बहुत सारे लक़बों से मुखातिब किया जाता है। हम जब किसी के घर पे, अपने रिलेटिव के घर पे हम जाते हैं घूमने के लिए, बैठने के लिए, तो वहाँ पे हमें सब मजाक उड़ाते हैं, हकारत की नज़र से देखते हैं, हमें कम तर समझते हैं और वो सलूक करते हैं हमारे साथ जो हमारा दिल खौफ ज़दा हो जाता है, अंदर से टूट जाता है। फिर हम चाहते हैं कि शायद हम तीसरी दुनिया में ही चले जाएं, हम बीच में ना रहें अपनी फैमिली के, अपने मेंबर्स के घर में। जब हमारे अपने हमें चक्का, खुसरा, ख्वाजा सरा, खडड़ा हज़ारों नामों से पुकारते हैं, तो हमारा दिल चाहता है कि हम यहाँ से निकल के हम अपनी तीसरी दुनिया में चले जाएं। जिस दुनिया का आप तस्करा कर रही हैं, अब आप उस दुनिया में जब चली जाती हैं तो पीछे जो माँ बाप होते हैं, जो दीगर फैमिली मेम्बरान होते हैं जिसमें सिबलिंग्स, बहन भाई, ये आपको तलाश करने की कोशिश करते हैं, कहीं गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने क्योंकि ख़ुद से घर से निकाला होता है तो वो कभी भी हमें तलाश नहीं करते। हाँ, जब हम खुद अब उनसे मिलने के लिए ख्वाहिश करते हैं कि आप लोगों की याद आ रही है, हमसे मिलो, आज ईद का दिन है, हम आपसे मिलने के लिए तरस रहे हैं, ईद का दिन है, हमसे मिलो, तो वो उस टाइम पे भी हमारे लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर देते हैं। वो बोलते हैं आप यहाँ पे हमारे लिए सिर्फ़ एक बदनामी का धब्बा हो, सिर्फ आप बदनामी हो, तो हम बदनामी को अपने घर में नहीं रख सकते। मुआशरे की इज़्ज़त के अपनी इज़्ज़त के खातिर, मुआशरे के लोगों के खातिर, रिश्तेदारों के खातिर हम आपको अपने घर में नहीं रख सकते, क्योंकि सब ये बोलते हैं कि आप गलत हैं, आप खुद ट्रांसजेंडर हैं, तो आपके लिए हमारे घर के दरवाजे बंद हैं, हमें नहीं बुलाते हमारे। नादिया, आप ये बताइए, आप जो कि एक बुनियादी हकूक़ होते हैं, एक बच्चा जब ग्रो अप करता है तो उसको तालीमी हक़ मिलना चाहिए होता है। ये बताइए, जब आप तालीम की वसूली के लिए कहीं जाते हैं तो आपका तो ऐलान हो चुका होता है कि आप ट्रांसजेंडर है, तो उसके बाद आप क्या तालीम वसूल कर सकते हैं? जी नहीं, हमें कोई तालीम की वसूल करने की कोई हमें फ़ैसिलिटीज़ नहीं है। हमारे कोई जहाँ हम टीचर्स वगैरह हमें पढ़ाते हैं तो वो भी हमें इस चीज़ से बोल के निकाल देते हैं कि ये ट्रांसजेंडर है, हम इनको नहीं पढ़ा सकते। आपको नादिया असल मुतालबा ये करना चाहिए, जब आप ग्रो अप करते हैं, जब आपको तालीम की ज़रूरत होती है, उस वक्त ख्वाजा सरा के लिए एक अलग स्कूल, जिस तरह से डेफ का होता है, अंधे, गूंगे, बहरे, उनके लिए एक अलग स्कूल होता है नॉर्मल बच्चों के लिए। आप क्या डिमांड करेंगी सरकार से कि ख्वाजा सरा जैसे ही पता चले पैदाइश के बाद कि ये बच्चा ख्वाजा सरा है, और उसके लिए अलग से कोई इंस्टीट्यूशन का डिमांड करेंगी आप? जी, मैं इंस्टीट्यूशन का डिमांड इसी तरीके से करूँगी कि हमारे लिए स्कूल भी बनाए जाएं, जो जब पता चले कि ये ट्रांसजेंडर, ये घर से निकल चुका है, हाँ पता है कि ट्रांसजेंडर इस फलां घर में पैदा हुआ है, तो उसके लिए स्कूल्स अलग होने चाहिए, उसके लिए इदारे अलग होने चाहिए, ताकि उसको भी वो फैसिलिटी मिले जो आम बच्चों को मिलती है। अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अच्छा, एक गुरु बनने के लिए कुछ शराइत है, या वो ईमानदार होना चाहिए, आप लोगों से मुखलिस होना चाहिए, क्या शराइत है बेसिकली एक गुरु बनने के लिए? गुरु बनने की कोई शराइत नहीं। गुरु बनने का ये मकसद होता है कि वो एजिड हो जाते हैं और हमें सीने से लगा लेते हैं। जो आजकल के ट्रांसजेंडर, दूसरे छोटे ट्रांसजेंडर आते हैं, उनको जब अपने सीने से लगा लेते हैं तो वो गुरु बन जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, एक ख्वाजा सरा जवानी में तो देखें बन के घूम रहा होता है, उसका बुढ़ापा कैसा होता है? बुढ़ापा बड़ा ख़तरनाक होता है, बहुत तकलीफ़ दे होता है। इस टाइम तक के कोई उसके मुंह में पानी डालने वाला नहीं होता, और वो इस हालत में होता है, इस तकलीफ़ में होता है। न बच्चे, न माँ, न बाप, न बहन, न भाई, कोई रिश्तेदार करीब नहीं होता, और हम जो हैं, हम अकेली तन्हा ज़िंदगी गुजारते हैं अपने। सबके बीच रह के भी हम लोगों को इंटरटेन करते हैं, लोगों के साथ थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं। वो समझते हैं शायद इनकी लाइफ बहुत इंजॉयमेंट है, हमारी लाइफ इंजॉयमेंट नहीं है, हमारी लाइफ जो है बहुत स्ट्रगल में है।
बहुत टफ है। हम एक मकान जो कि माशरे में रहने के लिए चाहिए होता है, एक किराए के मकान में आपको रहना कितना दुश्वार होता है? सबसे पहली बात तो हमें किराए का मकान कोई नहीं देता, बहुत मुश्किल होती है किराए का मकान ढूंढने के लिए। हज़ार बंदों की मिन्नतें करनी पड़ती है कि हमें कोई किराए का घर दे दो। देते भी हैं तो इतना बदतर देते हैं कि उसके अंदर हमें कोई सहूलत नहीं होती, कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती। हम वाशरूम तक भी ये होता है कि बंद हुआ होता है, वो ऐसा का मकान हमें मिलता भी है तो फिर इलाका मोहल्ला गली वाले इतराज़ करते हैं कि यहाँ पे ट्रांसजेंडर ने घर लिया है, इसको यहाँ से निकालो, इसने यहाँ पे घर लिया, इसको यहाँ से निकालो। फाइनली हुकूमती सतह पे जो हैं जिन्होंने फैसले करने हैं, बीइंग ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर, क्या पैगाम देना चाहेंगी नादिया? हम तो आपके लिए वेल विशर हैं, अल्लाह ताला आपके साथ रहम करे। परवरदिगार, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि हम इंसान हैं, हमें भी इंसान समझा जाए, हमें जानवर मत समझा जाए। हम ज़िंदगी जीते हैं आप लोगों की तरह, हमें सुई भी चुभती है, हमें तकलीफ़ भी होती है, हम सांस भी लेते हैं, हम सूरज की तपिश भी महसूस करते हैं। हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं, हमें इंसानों वाले हकूक़ दिए जाएँ। हम अगर रास्ते से जाएँ तो हमें हकारत की नज़र से ना देखा जाए, हमें जॉब्स अवेलेबल की जाएँ, हमें डॉक्टर के पास जाएँ तो हमें डॉक्टर दवाई दे, ना कि ये बोले कि तुम्हें गलत जगह पे दर्द है। अगर हम उसको सर में दर्द बताते हैं, वो हमें ये बोले कि तुम्हें गलत जगह पे दर्द है। दर्द तो सही बता रहे हो लेकिन तुमने जगह गलत बताई है। तो ऐसे हमारे साथ बदसलूकियाँ जब होंगी तो हम जानवर ही कहलाएंगे, फिर खुद को हम जानवरों में ढाल लेंगे खुद को, हम इंसान तो नहीं समझेंगे खुद को। अगर हमें इंसान समझा जाएगा तो हम इंसान बन के रहेंगे। हमें जॉब्स भी दी जाएँ, हमें अच्छी फैसिलिटीज़ फ्राहम की जाए। सबसे पहले तो हमें मकान कहीं पे किराए के अवेलेबल किए जाएंगे, मुआशरा हमें मकान तो दे कम अज़ कम। ये जो पब्लिक है, ये सब जो हैं लोग ये बोलते हैं कि ये गलत हैं, ये गलत हैं। जो हमारे पास आके हमारे जिस्म के साथ खेल के जाता है वो गलत है या हम गलत हैं? वो चाहे तो वो ना आए हमारे पास। जब तक ग्राहक दुकान पे नहीं आएगा तो दुकान कैसे चलेगी? तो मेरी हुकूमत से ये मुतालबे हैं कि हमें जॉब्स भी दी जाएँ, हमें अच्छी फैसिलिटीज़ फ्राहम की जाएँ, हमारे लिए इदारे हों, हॉस्पिटल्स हों, हमारे लिए हम ट्रांसजेंडर्स जो हैं स्कूल में तालीम अच्छी हासिल कर सकें। हम थानों में जाएँ तो हमारे साथ पुलिस वाले अच्छा रवैया करें और हमारी जो केस की सुनवाई है वो की जाए, ना कि उसको मजाक में उड़ाया जाए। अहम सवाल ये है, आप अगर कुछ अवेयरनेस रखती हैं कि दीगर माशरों में ख्वाजा सरा की कितनी इज़्ज़त है पाकिस्तान के बनिस्बत? दीगर मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा जो है उनकी रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है। वहाँ पे उनको वही हकूक़ दिए जाते हैं जो उनके हकूक़ आम बंदों के निस्बत हैं। ये सिर्फ़ एक पाकिस्तान का मुल्क है जहाँ पे सिर्फ़ कम से कम तर ख्वाजा सरा हैं, वरना दूसरे मुल्कों में ममालिक में जाएं तो वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। उनकी जॉब्स की वहाँ पे कोई मांगता हुआ ट्रांसजेंडर नज़र नहीं आएगा, वहाँ पे जॉब करता हुआ ट्रांसजेंडर नज़र आएगा, वहाँ पे अच्छी पोजीशन पे ट्रांसजेंडर नज़र आएगा, जैसे मेल है और फीमेल है। ज़िंदगी की जो ख्वाहिशात हैं उसकी पूरी तो दूर की बात है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उससे भी एक ख्वाजा सरा पाकिस्तान में महरूम है। जिस तरह से नादिया ने बताया कि थानों में इनकी जो है सुनवाई नहीं होती है। ख्वाजा सरा भी एक मखलूक खुदा है। ख्वाजा सरा ये तमाम जितनी भी ज़्यादतियाँ हैं इनसे आजिज़ है और हुकूमत वक्त से ये मुतालबा कर रहा है कि खुदा के लिए दीगर मेल फीमेल माशरे के रहने वाले दीगर अफराद को जिस तरह का इंसाफ मुहैया किया जाता है, जिस तरह की सहूलतें मुहैया की जाती है, वो सहूलतें ख्वाजा सरा के लिए भी मिलनी चाहिए। इसके साथ अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें i+ न्यूज़।